स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं अमीबा में पोषण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मनुष्य में पोषण, यानी कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में पोषण समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके डायग्राम को देखना पड़ेगा, यानी कि इसका जो डायग्राम होता है, तो डायग्राम हम बस वैसे रफली डायग्राम ड्रा कर दिए हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता है। तो इस चीज़ में दिया गया है कि जो सबसे पहले होता है वो होता है माउथ, यानी कि मुख। उसके बाद में जिसके माध्यम से क्या होता है, भोजन को अंदर लेते हैं। फिर एक नली होती है, ठीक है, ये नली जो नीचे गई रहती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी, यानी कि ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस के माध्यम से भोजन कहाँ पहुँचता है, हमारे पेट में, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाशय, यानी कि स्टमक। वहाँ पे भोजन क्या होता है, पचता है। पचने के बाद भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में भोजन आता है बड़ी आंत में, जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और एनस के द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम जैव क्रम में जो मानव में पोषण है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप तथा आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस अपना कॉन्सेप्ट इसमें समझ लो कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करना, यानी कि उसको ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, बस हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, तथा एग्जाम में भी हम पॉइंट बाय पॉइंट उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक अलग प्रेजेंटेशन होगा और में अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। तो ठीक, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि मनुष्य में पोषण के लिए दो चीजें होती हैं। पहला होता है आहार नाल, इसको कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, यानी मुख से लेकर के मल द्वार तक का जो एक लंबी नली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल। यानी कि मुख यानी माउथ से लेकर के मलगुदा, यानी कि एनस तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कितने भागों में बटा रहता है, पहला हो गया माउथ, यानी कि मुख। दूसरा क्या हो गया, ग्रसनी, यानी कि भोजन नली, जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। तीसरा हमारा क्या हो गया, अमाशय, यानी कि पेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। चौथा हमारा हो गया छोटी आंत, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा हो गया बड़ी आंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और छठे नंबर पे जो हमारा होता है मलद्वार या मलगुदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनस, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल होता है, वह इसके माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा दूसरा पोर्शन है इसका,
पाचन ग्रंथि क्या है? पाचक ग्रंथि। क्या है? पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं? पाचक ग्रंथि यानी ऐसी ग्रंथियां जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करती हैं, वह हमारी क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती है। कौन सी पाचक ग्रंथि क्या सिक्रीट करती है और कौन सा एंजाइम किस चीज को पचाता है, इसमें हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब चीजें आती हैं तो इसमें यही पूछता है कि मानव में पोषण किस प्रकार होता है, चित्र सहित वर्णन करें। तो आप पहले क्या करेंगे? चित्र बना देंगे। चित्र में बनाने के बाद जो तुम्हारा पहला पार्ट होता है आहार नाल का, आहार नाल में क्या होता है? मुंह होता है, ग्रसनी होती है जिसके माध्यम से भोजन को हम क्या करते हैं? निगलते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? अमाशय, जिसमें क्या होता है? भोजन अंदर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। उसके बाद भोजन वहाँ से कहाँ जाता है? हमारे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भोजन का वहाँ पे क्या होता है? अवशोषण होता है। बाकी जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें भोजन जाता है, लेकिन वहाँ पे केवल दो कार्य होते हैं। पहला कार्य जो होता है जल का अवशोषण और दूसरा कार्य जो होता है जो मिनरल्स यानी कि खनिज लवण होते हैं उसका अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मल के द्वारा हमारे मलगुदा से क्या होते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमारा जो पहला पोर्शन था आहार नाल, उसमें पांचों पॉइंट आप लिख देंगे और हर एक के बारे में 1 से 2 पॉइंट लिख देंगे, आपको बाकायदे ठीक है नंबर इसमें मिल जाएगा। उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो मेन है वो क्या है? पाचक ग्रंथियां यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो किस चीज कौन सा एंजाइम सेक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं, और कौन सा एंजाइम किस चीज को ठीक है पचाता है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है पाचन जो स्टार्ट होता है, वह भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे मुंह में यानी जो हमारा लार होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक, और एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मंड यानी कि स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। यानी कि जो लाल होता है, लाल ग्रंथि होती है, वह क्या सिक्रीट करती है? एमाइलेज। और एमाइलेज किसका पाचन करता है? मंड का। केवल एक ऐसा ही एंजाइम होता है लार में जो यहाँ पे मंड का पाचन करता है। इसके बाद जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो सब हमारे अमाशय में होती है यानी कि पेट में होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अमाशय में किन किन चीज़ों का पाचन होता है। तो सबसे पहले जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि पेट में पेप्सिन एंजाइम जो होता है यह किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसके बाद दूध जो होता है इसको पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? यानी कि जो रेनिन एंजाइम होती है वह दूध को क्या करती है? पचाती है। दूध को पचाने के बाद उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है? छोटे बच्चों को क्या मेनली ठीक है फीडिंग में क्या हम देते हैं? दूध ही देते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं फीडिंग में यानी कि आहार के रूप में क्या लेते हो? दूध लेते हैं। और दूध को पचाने का काम किसका होता है? रेनिन का। रेनिन इसको पचाएगी और इससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलेगी। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा।
किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम डाइजेशन में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके पढ़ाई नहीं करनी है, बस हमें ये ध्यान देना है कि पाचन, ठीक है, होता क्या है, पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आहार नाल होता है, एक होता है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में जनरली 5 से 6 होते हैं, मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलगुदा। इसके बाद हमारा जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम का स्रावण यानी सिक्रीशन करती है, और यही एंजाइम जो होते हैं फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? पचा करके हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और मेनली क्या होते हैं? 3 होते हैं। पेप्सिन यानी कि किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। रेनिन दूध का पाचन, तथा ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। इसके अलावा जो हमारे मुंह में जो एंजाइम्स पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो मेनली किस चीज़ का पाचन करता है? मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। इसमें इन सब चीज़ों को हम डिस्कस किए। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि मानव में श्वसन यानी कि श्वसन प्रक्रिया मानव में, उसके अलावा जो हमारे एक कोशिकीय जीव जंतु है उसमें श्वसन कैसे होता है, मानव में श्वसन कैसे होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।